नमस्कार दोस्तों। जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें जीतना ज़रूरी है। तो बात आती है आपको रो कौन रहा है। मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसका जीवन। और इसलिए हर कोई पूरी पूरी तवज्जो भी उसे देता है। जीवन बनाने के लिए पूरी जी जान लगा देता है। तो क्या इससे परिणाम में अच्छा जीवन बन रहा है? बिल्कुल नहीं। जीवन बनाने के लिए पूरी ताकत लगाने के बावजूद कोई इसे एक पहेली समझता है तो कोई इसे एक गहरी उलझन। जिसे देखो वह एक या दूसरी बात के लिए परेशान है। हर एक को एक या दूसरी चीज़ की खोज रहती है। और फिर इन सब का कारण पूछो तो कोई एक को दोष देता है तो कोई दूसरे को। लेकिन इससे भी मामला कहाँ सुलझ रहा है? इससे भी जीवन की परेशानियाँ कहाँ दूर हो रही हैं? तो सवाल ये आता है कि क्या यही सब जीवन है? क्या हंसते गाते शांति से एक सफल जीवन नहीं गुजारा जा सकता? बिल्कुल गुजारा जा सकता है। और इतिहास में कईयों ने ऐसा जीवन गुजारा भी है। आज भी लाखों हज़ारों लोग ऐसा हसीन जीवन गुजार रहे हैं। तो फिर प्रश्न ये आता है कि क्यों अधिकांश लोग परेशानी से भरा जीवन गुजारने को मजबूर हैं? प्रश्न ये भी आता है कैसे चंद लोग बड़ी आसानी से मस्ती से भरा जीवन गुजार लेते हैं? आखिर एक और दूसरे के जीवन में इतना भेद क्यों है? तो इस बात को समझ लें कि भेद जीवन का नहीं, जीवन के शिल्पकार का है। इसमें दोष जीवन का नहीं, जीवन को दिशा दिखाने वाले का है। मनुष्य के जीवन को दिशा कौन दिखा रहा है? निश्चित ही यहाँ हर मनुष्य स्वयं अपने जीवन को दिशा दिखा रहा है। जीवन बनाने हेतु क्या करना व क्या नहीं करना, इस तरह के हज़ारों निर्णय वह स्वयं ही लेता है। और उसके लिए गए उन्हीं निर्णयों के आधार पर मनुष्य के जीवन का फैसला हो रहा है। कुल मिलाकर हर एक के जीवन में सफलता असफलता का ये जो भेद दिखाई पड़ रहा है वह उसके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण है। अब बात ये आती है कि हमारा जो जीवन है इसके निर्णय किसे लेने चाहिए, किसे अंतिम अथॉरिटी माना जाए? माता पिता, बुजुर्ग, समझदार व्यक्ति, धर्म, शिक्षक, शास्त्र विचारक, बुद्धिमान इंसान, मोटिवेशनल स्पीकर, किसे माना जाए अंतिम अथॉरिटी? जल्दी मत करना, सोच के बताना। इस क्वेश्चन में काफ़ी गहराई है। खैर, कोई 2 का नाम लेगा तो कोई 4 का, शायद कोई सभी का। इन सब ने कभी न कभी आपके निर्णयों को प्रभावित किया होगा। तो ऐसे में सवाल ये है कि फिर यहाँ किसी का जीवन बन क्यों नहीं रहा? क्यों हर कोई यहाँ एक या दूसरी परेशानी में उलझा ही रहता है? बस इस सवाल का जवाब खोज लें तो सही दिशा पकड़ना आसान हो जाएगा। और ना समझ पाए तो ऑथर कहते हैं मैं खड़ा हूँ आपकी सहायता के लिए। इस संबंध में 100 बातों की एक बात ये है कि ये पूरा झमेला ही प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, नेचर के सिद्धांतों के खिलाफ है। इतने ज्ञान और इतनी सलाहें, ये बात ही साइकोलॉजी के परम सिद्धांत के विपरीत है। और इन दोनों के खिलाफ जाकर कभी कुछ सकारात्मक किया ही कैसे जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। फिर भी अधिकांश लोग प्रकृति व साइकोलॉजी के विरुद्ध के प्रयास कर रहे हैं। इसी कारण सबके जीवन उलझे हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हमारे जीवन का निर्णय किसे लेना चाहिए? निश्चित ही जिसके पास अथॉरिटी हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ये बताओ कि राज दरबार में निर्णय कौन लेता है? निश्चित ही राजा। मंत्री, साथी, सलाहकार वहाँ भी होते हैं, वह सिर्फ अपनी राय देते हैं। अंतिम निर्णय राजा स्वयं अपने विवेक से करता है। अब ये बताओ कि आपके जीवन का राजा कौन है, मालिक कौन है? निश्चित ही आप स्वयं। तो फिर ये सारे मार्गदर्शक क्या हुए? आपके दरबारी। अब जब दरबारी हैं तो मशवरा दें, वह भी मांगने पर। लेकिन जीवन में सब उलट पुलट हो गया है। सारे दरबारी आपके सर चढ़ गए हैं। आपने सबको इतना सर चढ़ा रखा है कि अब ये सब सीधे फैसला सुनाने लग गए हैं। धर्म अब आपको आदेश देता है कि आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है। धर्मशास्त्र आपको कब मंदिर, मस्जिद, चर्च जाना है, वहाँ जाकर क्या करना है, उसके आदेश सुनाने में लगे हैं। और समाज आपको बताने में लगा है कब कहाँ कैसे व्यवहार करना है, कितना हंसना है, कितना नहीं हंसना। डाइटिशियन आपकी खुराक तय कर रहे हैं। ये सब बातें हो रही हैं। थोड़ा सोचो कि जिस किसी राज्य के सारे दरबारी
अपना अपना आदेश सुना रहे हों तथा राजा चुपचाप बैठा हो तो उस राज्य का क्या होगा? आप कहेंगे बंटाधार हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो फिर समझते क्यों नहीं कि इसी चक्कर में आपका भी बंटाधार हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सामान्य उदाहरण से इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि आपके जीवन के कितने मालिक हैं? उत्तर सही व ईमानदारी से देना, क्योंकि सही आकलन पर ही आपके जीवन का सारा दारोमदार टिका है। मालिक का अर्थ भी अच्छे से समझ लेते हैं। मालिक यानी वह सभी जिनकी उपस्थिति, जिनके आदेश और जिनके विचार आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो अब बात आती है कि आपके जीवन का मालिक कौन है। अगर मैं नेचर के सिद्धांत की बात करूं तो नेचर अपनी मालिक स्वयं है, जिसके हाथ में उसकी अपनी सत्ता है। तो आपके जीवन की अंतिम सत्ता किसके हाथ में है? आराम से सोचकर बताना। शायद आप कहेंगे कि भगवान के हाथ में है। तो क्या सवाल ये है कि वाकई में वह आपके मालिक हैं? क्या आपके जीवन के अंतिम निर्णय उनके ही हाथ में हैं? चलिए ज़्यादा मत सोचिए, अब इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन के उदाहरण से इस बात को समझते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन महाभारत का युद्ध करे, युद्ध से पलायन ना करे, और इस हेतु उन्होंने अर्जुन को समझाना प्रारंभ किया। पूरी गीता के दरमियान कृष्ण ने अर्जुन से कई बार कहा कि चल अब युद्ध के लिए तैयार हो जा। पर क्या हुआ? अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और कृष्ण को 700 श्लोक तक गीता खींचनी पड़ी, पूरे 18 अध्याय कहने पड़े। यानी कृष्ण साक्षात जीवित थे तब भी अर्जुन के जीवन बाबत अंतिम सत्ता अर्जुन के हाथ में थी, कृष्ण के हाथ में नहीं थी। तब भी अंतिम निर्णय अर्जुन ले रहा था। अब सिर्फ सोचो इतना कि क्या आपके जीवन के बाबत कृष्ण को आज कोई सत्ता है? बिल्कुल नहीं है, और ना ही कृष्ण को आप पे शासन करना है। अब आपने ये समझ लिया कि आप इकलौते अपने जीवन के मालिक हैं। आपके जीवन की अंतिम सत्ता आपके हाथ में है। आप अपने जीवन के राजा हैं। अपने डॉक्टर स्वयं बने, अपने निर्णय जो हैं आप स्वयं ले। आपने यहाँ तक बात को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि ये बुक हमें कहती है अगर आपने जीवन में सफल होना है, अगर ज़िंदगी हसीन बनानी है, तो आपको जो नेचर का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग टू अपने जीवन को चलाना होगा। तो सब कुछ जो है आपके जीवन में अच्छा होने लग जाएगा। अब बात ये आती है कि जब हम इकलौते अपने जीवन के मालिक हैं तो हमारे इतने मालिक कैसे हो गए? तो इसका रीज़न है, नंबर 1 पे आता है हमारी इच्छाएं, हमारी जो चाहतें होती हैं उसके चलते भी हम लोग जो हैं इतने सारे मालिक हमें घेर लेते हैं। दूसरा हमारा होता है अहंकार। उस चक्कर में आप विचार व मान्यताएं ओढ़ लेते हैं, फिर उनको आप पर शासन उनका जो है आप पर स्थापित हो जाता है। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इच्छाएं, अहंकार व निर्भरता के चक्कर में आप पर दूसरों का शासन स्थापित हो जाता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, हम समझ गए कि किन चक्करों में दूसरों का हमारे जीवन पर शासन स्थापित हो रहा है, पर सवाल ये है कि उससे फ़र्क क्या पड़ गया? वह हमसे ज़्यादा समझदार व ज्ञानी हैं। यदि उनको शासन स्थापित करने देते हैं तो अच्छा ही है ना। ऑथर कहते हैं बस मैं यही सुनना चाहता था। दूसरे आपसे ज़्यादा जानते हैं या आपसे ज़्यादा बेहतर हैं, ये आपकी सोच नहीं है। ये सोच तो शासन करने वालों ने आपके दिमाग में ठूस दी है। ये मनुष्यों को गुलाम बनाकर लूटने का एक बहुत बड़ा मायाजाल है। ऐसे लोग ही आपको समझा देते हैं कि आप सज्जन नहीं हैं, तो फिर आप पूछते हैं कि हम क्या करें जो सज्जन हो जाएं, और आपके इस सवाल के साथ ही आप गुलाम बना लिए जाते हैं। फिर कोई आपसे कहता है आप में आत्मविश्वास और ध्यान की कमी है, और आप ये बात भी मान लेते हैं, वह भी बिना समझे कि ये आत्मविश्वास और ध्यान है क्या, इनकी साइकोलॉजी क्या है। जैसे ही आप मान लेते हैं आप फिर गुलाम बना लिए जाते हैं। वैसे ही आपको समझाया जाता है कि आप धार्मिक नहीं हैं। बिना जाने कि धर्म क्या है आप मान लेते हैं कि आप धार्मिक नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रकृति की ऐसी रचना क्यों है कि यहाँ हर मनुष्य अपने जीवन का इकलौता मालिक है। यही तो जीवन का खेल है।
हर कोई अपने जीवन का मालिक है और अपने किए का उसे ही भुगतना है, यानी करना भी अपने को है तथा भरना भी अपने को है। अपने अच्छे किए की मिलाई भी हमको खानी है तथा बुरा किए की सज़ा भी हमको ही पानी है। यहाँ ना तो कोई किसी का पा सकता है और ना ही कोई किसी का भुगत सकता है। यदि ऐसी कोई कनेक्टिविटी आप बिठाए चले जा रहे हैं तो ये आपका भ्रम है। और ये जो मैंने कहा इसे अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। मैं एक के बाद एक सारे महत्वपूर्ण इशारे कर रहा हूँ। इस संदर्भ में आगे एक बात और समझ लें, यदि कुदरत की ओर से मनुष्य अपना इकलौता मालिक है तो अपना जीवन बनाने हेतु आवश्यक तमाम शक्तियाँ भी उसे प्रकृति से उपलब्ध हैं। यानी कुदरत की ओर से मनुष्य के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं हुई है। अपना जीवन बनाने हेतु तमाम प्रकार की शक्तियाँ मनुष्य लेकर ही पैदा होता है, अर्थात वास्तव में वह जीवन बनाने के लिए बहुत कुछ दूसरों पर निर्भर नहीं है। लेकिन इसमें एक पेच है और पेच ये है कि शक्तियाँ एक्टिव तभी होती हैं जब मनुष्य स्वयं अपने जीवन का इकलौता मालिक हो। यदि उसने अपने जीवन पर हज़ारों लोगों का शासन करवा रखा है तो साथ लाई ये शक्ति ताउम्र सुस्त ही पड़ी रहती हैं। फिर ऐसे लोग ही महारथियों की शरण में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही लोग राय चंदों व ज्ञान चंदों के भरोसे रहने लगते हैं। लेकिन ये प्रकृति के सिद्धांत के खिलाफ है। यही कारण है कि फिर ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। एक तरफ दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन व टेंशन उनका भाग्य हो जाता है तो दूसरी तरफ बात बात पे संघर्ष उनकी डेस्टिनी हो जाती है। अब आप कहेंगे चलो मान लिया कि हम अपने इकलौते मालिक हैं, मान लिया कि हम जैसा कोई भी नहीं हुआ, ये भी मान लिया कि हमें अपने जैसा ही बनना है। चलो वह सब भी कर लिया तो फ़ायदा क्या? तो फ़ायदा ये है कि ये सब करोगे तो ही मन की शक्तियाँ एक्टिवेट होंगी। ये सब करोगे तो ही प्रकृति की परम सत्ता से कनेक्ट हो पाओगे और तभी जीवन कोई सकारात्मक करवट लेगा। वरना कड़ी मेहनत के बावजूद दुख व असफलता के भंवरों में हिचकोले खाते रह जाओगे। समझते क्यों नहीं कि हम प्रकृति की वह अनोखी संतान है जिसके लिए प्रकृति की एक अपनी एक रचना है और उस रचना का सम्मान करने से ही जीवन हसीन हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो बुक समरी लेके आया हूँ बुक का नाम है 3 आसान स्टेप्स में जीवन को जीतो 360 डिग्री। ये जो बुक है आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी। इसको लिखा है दीप त्रिवेदी जी ने, जो एक प्रसिद्ध लेखक, वक्ता और स्पिरिचुअल साइको डायनामिक्स के पायनियर हैं, जो एक व्यापक दृष्टिकोण से ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि विभिन्न विषयों पर लेक्चर्स और वर्कशॉप भी कंडक्ट करते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य में आमूल सकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। वह अपने कार्यों द्वारा आज तक लाखों लोगों को सुख और सफलता के मार्ग पर लगा चुके हैं। दीप त्रिवेदी जी ने अपने इन कार्यों द्वारा प्रकृति, उसके नियम, उसका आचरण, उसकी साइकोलॉजी और उसके मनुष्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी ही गहराई से समझाया है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसे उन्होंने ना छुआ हो। वह कहते हैं कि साइकोलॉजी के बाबत कम ज्ञान और कम समझ होना ही मनुष्य जीवन के तमाम दुखों और असफलताओं का मूल कारण है। उनकी कुछ फेमस बुक हैं, मैं मन हूँ और मैं कृष्ण हूँ। इस बुक के अंदर ऑथर ने हमें 3 स्टेप दिए हैं जिससे हमारा जीवन बड़ा शानदार, बड़ा हसीन हो सकता है। साथ में उन्होंने कुछ हमें एप्लीकेशंस दी हैं। एप्लीकेशंस का मतलब है कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनका हमने अपने आप को उत्तर देना है। ऑथर कहते हैं मैं आपको अपना रूटीन जीवन जीते ही करने हेतु कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दूंगा, बस आप उन पर अमल करते चले जाएं, इससे सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा।
इससे एक बार फिर आप पर आपका अच्छा खासा शासन स्थापित हो जाएगा। और इतना ही नहीं, आपके भीतरी मन भी सक्रिय होना शुरू हो जाएंगे। आपके आनंद, मस्ती व ध्यान तेज़ी से बढ़ेंगे, कार्य बेहतर होंगे। जल्दी ही आपका जीवन बड़ी सकारात्मक करवट लेगा और ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आप तो बस हर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को ध्यान से समझना, उसे भीतर तक ग्रहण करना और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की चेष्टा करना है। ये जगत ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक था और ऑटोमेटिक ही रहेगा। वैसे ही इन सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का सकारात्मक असर भी आपके जीवन पर ऑटोमेटिक आता रहेगा, क्योंकि ये कोई हवाई या बेतुकी एप्लीकेशंस नहीं हैं। ये सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस प्रकृति की रचना व साइकोलॉजी के सिद्धांत के तहत दी जा रही हैं। अंत इनका हर एक के जीवन पर बड़ा गहरा सकारात्मक असर होगा। यहाँ पर जो स्टेप नंबर 1 है वह हमें कहता है कि आप जीवन में जहाँ पर भी हो वहीं पर सेट हो जाइए, वहीं से अपनी जीवन की जो यात्रा है इसको स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब है, मान लीजिए आप बड़े शाई नेचर के हैं, बड़े शर्मीले से नेचर के हैं, तो आप इसको अपनी कमज़ोरी ना समझें। अगर आपके अंदर शाई नेचर है तो अपने आप को उसी में एडजस्ट करें, ये कोई बुराई नहीं है। अपने आप को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना, ये पहला स्टेप हमें कहता है। क्या दुनिया में शाई नेचर वाले लोग कभी कामयाब नहीं हुए? हज़ारों लाखों मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती है तो कोई बात नहीं। क्या जिनको जीवन में इंग्लिश नहीं आती है वह सफल नहीं हुए हैं। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो आपको क्या लगता है दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जिनकी इनकम कम है? क्या कम इनकम में जीवन को नहीं गुजारा जा सकता? खुशी खुशी जीवन को नहीं जिया जा सकता? कहने का मतलब है, आप जीवन में जहाँ पर भी हो वहीं पे सेट हो जाइए। जब आप इस अवस्था में होंगे तभी आपका जो प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है, वह आपके जीवन पर अमल करना शुरू होगा। इस सिद्धांत को दोस्तों डिटेल में जानने के लिए मैं बहुत जल्द आपको सेकंड वीडियो में मिलूँगा, उसमें हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इतना ही कहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।